बिहार शरीफ में बीजेपी रैली में जोरदार हंगामा, पथराव और लाठीचार्ज में कई लोग घायल। प्रचार करने पहुंचे अजय देवगन को देखने के लिए उमड़ी थी भीड़। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का बड़ा बयान, कहा बिहार में बीजेपी के पक्ष में है माहौल, मैं बिहार में परिवर्तन चाहता हूं। काले कांड पर बीजेपी और शिवसेना के बीच खटास, सीएम फडणवीस के बयान से नाराज शिवसेना। संजय राउत बोले महाराष्ट्र को जानते नहीं फडणवीस। गुजरात दंगा मामले में पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को झटका, एससी ने अमित शाह के खिलाफ ठुकराई अर्जी। भट्ट ने गुजरात सरकार और एसआईटी पर दंगों के रिकॉर्ड नष्ट करने का लगाया आरोप। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन, मंदिरों में मां दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री की हो रही पूजा। सुबह से ही मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। नमस्कार, मैं हूं हीरेंद्र राठौड़ और ए टू जेड की खास पेशकश मिशन पाटलिपुत्र में आपका स्वागत है। आज बात एक बार फिर बिहार के चुनावी संग्राम की होगी, जहां पर मुलायम सिंह यादव बीजेपी पर मुलायम हुए हैं और लालू नीतीश पर सख्त हुए हैं। नेताजी ने कहा है कि इस बार बिहार में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इस बयान के क्या है मायने, आखिर मुलायम का बीजेपी प्यार क्यों जागा है, इसी पर होगी चर्चा। और इस चर्चा में हमारे साथ होंगे बीजेपी नेता मुकेश सुरयान और कांग्रेस नेता सुनील अत्री। तो शुरू करते हैं मिशन पाटलिपुत्र। और बिहार के महासंग्राम में पहले चरण का चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, लेकिन इसी बीच लालू प्रसाद यादव के समधी मुलायम सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है। और यह बयान मुलायम ने बीजेपी की सरकार को लेकर दिया है। मुलायम को लगता है कि बिहार में इस बार बीजेपी की सरकार बन रही है। वहीं मुलायम लालू और नीतीश पर सख्त नजर आ रहे हैं। क्या कहा है बीजेपी के बारे में मुलायम सिंह यादव ने, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। नीतीश लालू पर मुलायम हुए सख्त, बीजेपी पर मुलायम। महागठबंधन से अलग होने के बाद सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव महागठबंधन से नाराज चल रहे हैं और मौका मिलते ही जमकर लालू और नीतीश पर हमला बोलते हैं। वहीं अब नेताजी ने बीजेपी के समर्थन में बयान दिया है। मुलायम सिंह यादव ने महागठबंधन पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि बिहार के चुनावों में महागठबंधन फ्लॉप साबित होगा और एनडीए की सरकार बनेगी। सपा सुप्रीमो ने कहा है कि इस बार बिहार में एनडीए की लहर है और लोग बदलाव चाहते हैं। आज भी है बीजेपी, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर हम इस वक्त वो नहीं बोलेंगे। हमारे माननीय राज्यपाल जी बैठे हैं। आज भी मैंने कहा है लोकसभा में, कहा बीजेपी को आह्वान किया कि नीतियों को लेकर के हम लोग फिर चले। लोकसभा में कार्रवाई में है पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब हो सकते लोकसभा में, तो सबने आकर के बीजेपी के कुछ अच्छे नेता ने बाहर आके कहा मैं आपके विचारों से सहमत हूँ। आज मुझे भी एक और दूसरे तरीके से देखा जाता है। मुलायम बड़ी नरमी के साथ बिहार में बदलाव की बातें कर रहे हैं। बीजेपी के काम की तारीफ जमकर कर रहे हैं। मुलायम ने कहा है कि बिहार में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, इसलिए सत्ता परिवर्तन जरूरी हो गया है। साथ ही मुलायम ने नीतीश पर लालू यादव को धोखा देने का आरोप भी लगाया और दोनों पर जमकर बरसे हैं। हम नहीं आना चाहते, लेकिन जब दोनों धोखा देंगे तो क्या थी मजबूरी थी। नीतीश भी धोखा देंगे, साथ में लालू जी को जाने क्या होगा, वो भी चले गए। पहले क्या सजा कराई और उसी का साथ दे नहीं पूछा चाहिए। हम तो इससे पूछेंगे, हम तो कहते थे क्या वो नहीं इसके साथ बैठेंगे, इसने तो मेरी सजा कराई। और अब जब हमने उनके लिए कुछ मेहनत करके बनाया ऐसा माहौल, लालू जी के तो से मिल गए। अब क्या करें बताइए आप बिहार के साथियों, ऐसे लोग हैं जो कर्पूरी ठाकुर मैंने कहा जयप्रकाश जी ने आंदोलन करके और परिवर्तन की राशि
और संघर्ष की राजनीति करके देश कहाँ पहुंचाया है उसी के कारण है कि आज तक कांग्रेस अलग थलग है। सवाल यही है कि आखिर लालू के समधी मुलायम का ये मोदी प्रेम क्यों जागा है? क्या वाकई बिहार में बीजेपी की हवा चल रही है? नेताजी को किस बात की भनक लगी है? कहीं ये नई दोस्ती की आहट तो नहीं? ये तो मुलायम सिंह यादव ही बेहतर बता सकते हैं। रिपोर्ट A2Z न्यूज। और पूरे मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी नेता मुकेश सुर्यान, जो कि युवा मोर्चे के प्रदेश प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, और हमारे साथ कांग्रेस नेता सुनील अत्री जी मौजूद हैं हमारे साथ। तो बातचीत करेंगे इस पूरे मसले पर। अत्री जी, पहले आपके पास आना चाहूँगा। मुलायम सिंह यादव जी ने बिहार में एक रैली के दौरान ये कहा है कि लालू जी ने धोखा दिया है, और जब वो पहले कहते थे कि कांग्रेस ने उन्हें सजा कराई है और अब उसी से हाथ मिला लिया। राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि ना तो कोई स्थायी दोस्ती होती है ना दुश्मनी होती है, और मुलायम सिंह जी जो हैं जी एक तरीके से जी राजपुत्र हैं। जिधर का राज होता है उधर ही अपना समर्थन देते हैं। जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस के गुणगान किया करते थे जी। आज बीजेपी ताकत में है तो लालू जी बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। ये तो इत्तेफाक की बात है कि अगर आज केंद्र में बहुजन समाज पार्टी होती तो शायद जी लालू जी बहन मायावती का समर्थन या उनका गुणगान कर रहे होते। जी, तो क्या माना जाए कि क्या स्थिति बनी हुई है ये फिलहाल? राजनीति कोई असूलों की तो रही नहीं, राजनीति कोई असूलों की तो रही नहीं, और बगैर असूल के जो है ये चल रहे हैं। जिधर माहौल ज्यादा भारी होता है उधर की तरफ लुढ़क जाते हैं। उस हिसाब से इनकी जो है लुढ़काऊ नीति पे ये अपना इनका काम चल रहा है। वरना बीजेपी को पानी पी पी करके गालियां दे रहे थे पिछले 10 साल से, आज बीजेपी के गुणगान गा रहे हैं। ऐसा कौन सा काम कर दिया बीजेपी ने देश के अंदर जी कि जिसके लिए इन्होंने इतना उसको जो है गुणगान किया है? चलिए मुकेश सुर्यान जी, आपके पास आएंगे कि जिस तरीके से अत्री जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है और मुलायम सिंह यादव इतना गुणगान कर रहे हैं। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ आत्रे जी को, सबसे पहले तो जो बीजेपी का गुणगान हो रहा है वो मुलायम सिंह यादव नहीं कर रहे हैं, विश्व में बीजेपी का गुणगान हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्व में गुणगान हो रहा है। आप देखते होंगे प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं वहाँ पे उस देश में कितनी भारी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। क्या हालत होती है उस देश की, स्टेडियम के क्या हालत होती है आपने देखा होगा। प्रधानमंत्री जिस देश में भी गए वहाँ पे क्या स्थिति होती है। दूसरा, मुलायम सिंह जी ने बयान दिया तो मुलायम सिंह जी को मालूम है, ये पूरा देश भी जानता है, जो ये महागठबंधन है, महागठबंधन नहीं है, ये महास्वार्थ बंधन है जी। और मुलायम सिंह जी शायद देश का मूड देख के, बिहार की जनता का मूड देख के पहले ही भाग चुके हैं, तो उन्होंने इस पक्ष में पहले ही बोल दिया। उनको मालूम चल चुका है बिहार में क्या होने वाला है। सबको मालूम है, पूरा देश जान रहा है कि बिहार में पूर्ण बहुमत से जी बीजेपी की सरकार आने वाली है। बीजेपी की सरकार आने वाली जी। जी हाँ। तो मुलायम सिंह जी जो कह रहे हैं वो पूरा बिहार कह रहा है, पूरा देश कह रहा है। तो उसमें अगर मुलायम सिंह जी ने बोला है तो उसमें मतलब उसमें कोई दोहराया नहीं है। बिहार की जनता भी यही चाहती है। सुनील जी, मुकेश सुर्यान कह रहे हैं कि महास्वार्थ गठबंधन है कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू का। नहीं, महास्वार्थ गठबंधन तो इन लोगों का था पहले। मैं बता देना चाहता हूं, जो सबसे देश की सबसे बड़ी पार्टी होती थी कभी, आज उसकी स्थिति है कि उसको लालू के साथ गठबंधन करना पड़ रहा है। वही लालू जो पहले कहते थे कि मुझे इन्होंने जेल भिजवा दिया है। नहीं, ऐसा ना बोले सूर्य जी। ऐसा है, बीजेपी भी याद करे कि उनकी 2 सीटें रह गई थी एक टाइम पे। एमपी में 2 सीट रह गई थी, कांग्रेस की 44 हैं, बहुत ज्यादा हैं उस हिसाब से देखा जाए तो। इतना घमंड भी अच्छा नहीं है राजनीति में। ये तो उतराव चढ़ाव चलते हैं। कई बार जब कोई अच्छा काम करता है उसकी भी खिलाफत हो जाती है, तो वो होता है। बाकी बीजेपी क्या काम कर रही है वो आज लोग देख ही रहे हैं कि कैसे अच्छे दिन आए हैं। लोग तो कह रहे हैं हमारे बुरे दिन ही अच्छे थे, इससे पूरी दुनिया देख रही है। मोदी जितना काम कर रहे हैं, हमारे मंत्री जितना काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी कितना काम कर रही है, वो काम काज तो सड़कों पे नजर आ रहा है। कहाँ काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है? गुणगान हो रहा है, सिर्फ प्रचार हो रहा है जी। विदेश यात्राएं हो रही है, इसके अलावा और क्या हो रहा है? हमें तो कोई काम नजर आ नहीं रहा। विदेश यात्राएं हो रही है, आप काम देखिए कहाँ काम हो रहा है। कोई सड़कों के कोई नए सड़कें बन रही हो, कोई नई नहरें बन रही हो, कोई डैम बन रहे हो, कोई देश के अंदर कोई नई जो है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लाई गई हो जिसके ऊपर वो कोई
मेक इन इंडिया का जो नारा दिया गया था, तो मेक इन इंडिया कहाँ हो रहा है? मेड इन चाइना का ही माल सारा आ रहा है। इंपोर्ट को और इजी कर दिया गया है। इंपोर्ट इजी हो गया तो जो ग्रुप है वो माल ला रहे हैं, और देश के जो कारोबार हैं वो ठप पे ठप होते जा रहे हैं। और जितनी भी दालें हैं उनका रेट देख लीजिए, जो सरसों का तेल 70 रुपए किलो बेचता था, आज वो 150 पौने 200 रुपए किलो हो गया 6 महीने के अंदर। चलिए दालों के रेट क्या है? बिहार चुनाव पर आते हैं। बिहार में फिलहाल जो तीसरा मोर्चा था, यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ एक दो दल और मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बावजूद मुलायम सिंह यादव को ये कहना पड़ता है कि बिहार में बीजेपी का कहीं ना कहीं बीजेपी को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बीजेपी की सरकार बन सकती है, इस तरीके का संदेश देना पड़ता है। इसके पीछे के मायने क्या है? जी सुनील जी, बिहार के अंदर जो है जितने भी गठबंधन जो आपके रहे हैं वो लगभग फेलियर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि बिहार में हमें नहीं लग रहा कि बीजेपी कहीं से भी आती हुई नजर आ रही हो कि भाई बीजेपी कोई बहुमत के साथ आएगी। ये तो इसमें बिखरा हुआ संदेश ही महसूस किया जा रहा है, जैसे कि आंकड़ों से या वहाँ बात हो रही है उसे बिखरा हुआ संदेश नजर आ रहा है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, कल भी आपने देखा होगा 49 सीटों पे मतदान हुआ है, लोगों में कितना जोश था। 57% का मतदान हुआ है। और मैं हाथरई से पूछना चाहता हूँ, ये कैसे कह रहे हैं कि बिखरा हुआ संदेश है, बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है? आपने देखा होगा महाराष्ट्र के बारे में भी ये लोग ऐसा ही कहते थे, महाराष्ट्र में हम पूर्ण बहुमत से आए। JNK के बारे में भी ऐसी बातें होती थी, JNK में हम दूसरी बड़ी पार्टी बन के निकले, हमारे मुख्यमंत्री वहाँ पे हैं। हरियाणा में भी इन लोगों ने बहुत सारे नंबर 1 हरियाणा ये सब प्रोग्राम चलाए, और बाद में इन्होंने कंपेनिंग भी, ये सब चीजें बोली गई हमारे खिलाफ की हरियाणा में हम लोग आ रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा हरियाणा में भी हम लार्जेस्ट पार्टी बन के निकले हैं। तो ऐसा ही चमत्कार ये आने वाले टाइम में मैं बता देता हूँ आपको राठौर जी, बिहार में भी होने वाला है। क्योंकि बिहार की जनता इस बार पूर्णतः मूड बना चुकी है कि उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है पूरे देश में, तो कार्यकर्ता एक एक बिहार का जो आदमी है उसको भी देख रहा है। और लालू के शासन में क्या काम हुआ है, जो लालू जी के टाइम पे होता था, और नीतीश जी ने जो काम किया है, और जो गठबंधन किया है, और इस गठबंधन में मेरा तो ये मानना है, जहां तक मैं मान रहा हूँ, लालू जी तो पहले ही खत्म हो चुके थे जी। और इस बार जेडीयू भी मेरे हिसाब से, नीतीश जी भी बिल्कुल उनका मामला बिल्कुल हो जाएगा। बिहार में हम लोग पूर्णतः बहुमत से आ रहे हैं। सुनील जी, ज्यादा वोटों का मतलब ज्यादा वोटों का मतलब ये नहीं है कि बीजेपी आ रही है। दिल्ली के अंदर भी बहुत ज्यादा वोटिंग हुई थी, तो बीजेपी का हश्र क्या हुआ था ये देख लें। जबकि सेंटर में भी इनकी गवर्नमेंट थी, कॉर्पोरेशन में भी ये लोग बैठे हुए थे, और मोदी जी ने भी पूरी ताकत दिल्ली में लगाई थी। तो और अच्छे दिन आ चुके थे उस टाइम तो, और उसके बावजूद जो है दिल्ली में इनका क्या हश्र हुआ वो आपको मालूम ही है। यानी कि दिल्ली से जोड़ करके देखा जा रहा है मुकेश जी। मुझे सर अगर दिल्ली, बिहार आपको लगता है कि दिल्ली के बारे में बताने की जरूरत है जी? कांग्रेस की क्या सीटें होती थी कभी दिल्ली में, हम लोग कहाँ से कहाँ हैं दिल्ली में जी। और हमारी सेंटर में सरकार अगर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, तो दिल्ली को एक भ्रम किया गया है, दिल्ली को की जनता को धोखे में रखा गया, उनको झूठे वादे दिए गए हैं, उनको झूठे प्रॉमिस किए गए हैं। कभी 500 स्कूलों के नाम पे फिर से एक बार बिहार के मुद्दे पर आएंगे, और हमारे साथ लगातार हमारे साथ बीजेपी नेता मुकेश सूर्यान जुड़े हुए हैं और कांग्रेस नेता सुनील अत्रे जुड़े हुए हैं। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी मिशन पाटलिपुत्र पर चर्चा जारी रहेगी। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारी खास पेशकश मिशन पाटलिपुत्र में। और लगातार चर्चा जारी है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी के पक्ष में बयान दिया है कि बिहार में कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त की ओर है। इसके कई सारे मायने हैं। पहले मुलायम सिंह यादव महागठबंधन से दूरी बनाते हैं, उसके बाद लालू और नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हैं कि उन्हें धोखा दिया है कांग्रेस से हाथ मिलाकर। कहीं ना कहीं सुनील अत्रे जी,
कांग्रेस कहीं ना कहीं विवाद में जरूर पड़ रही है। पहली बात यह है कि 243 सीट पर पिछला चुनाव लड़ी थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन इस बार केवल 41 सीट पर चुनाव लड़ रही है। अपने आप को समेटना पड़ा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगा होगा कहीं ना कहीं तो कि बिहार में हालात कम से कम कांग्रेस के पक्ष में अच्छे नहीं है। ऐसा पिछले काफी समय से बिहार के अंदर, यूपी के अंदर क्षेत्रीय पार्टियों का बोलबाला रहा है जी, और इन क्षेत्रीय पार्टियों के बोलबाले की वजह से बीजेपी और कांग्रेस जो है ये राष्ट्रीय उस पे ही रह गई और क्षेत्रीय उसमें ये लोगों का जनाधार घटा है। उस चीज को लेकिन कांग्रेस का सबसे ज्यादा घटा है, कांग्रेस का सबसे ज्यादा घटा है। मैं इसमें बताना चाहूंगा आपको, जो चलिए अभी मुकेश जी अभी आता हूँ, एक बार जवाब ले लेते हैं, पहले सुनिए अत्री जी से। कांग्रेस का कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा घटा है, चाहे यूपी हो या बिहार हो या फिर कि और भी उत्तर भारत के कई राज्यों में लगातार पिछड़ती जा रही है कांग्रेस। नहीं, घटा तो है, ये बात उस चीज को जबरदस्ती ये कहने का नहीं जी हमारा बड़ा है, घटा है। और उसके लिए पार्टी ने जो है अपना आत्म विश्लेषण जो है वो भी हो रहा है और इस चीज को हम लोग देख रहे हैं। जी मुकेश जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से लगातार कांग्रेस का जो जनाधार है वो घटता जा रहा है, दिल्ली में एकदम सुपड़ा साफ हो गया, आम आदमी पार्टी उसके वोट बैंक को हड़प कर बैठी और 67 सीटों पर चुनाव जीती, और इसी तरीके से अभी फिलहाल बिहार में खुद ही अपने आप को समेट लिया है कांग्रेस ने, 41 सीट पर अपनी किस्मत आजमा रही है, क्या कहें? देखिए, मैं बता देना चाहता हूं, जो पिछले 10 साल का इनका शासनकाल रहा है, उस शासनकाल में आपने देखा हुआ काम कमी घोटाले ज्यादा हुए। ये किसी से भी छुपा नहीं है, आप सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है, पूरे देश ने देखा है कि ये सरकार कांग्रेस की कम होती थी, लोग इसको कहते थे घोटालों की सरकार है। दूसरा, कांग्रेस के पास में सबसे ज्यादा आपको मालूम नेतृत्व की कमी है। कांग्रेस में आज नेतृत्व की कमी हो रही है और एक देश की जो कभी सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली पार्टी होती थी, आज उसको बिहार में जाके भी लालू जैसी पार्टी के साथ में, राष्ट्रीय पार्टी के साथ में गठबंधन करना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं साफ झलकता है, सरेआम दिख रहा है कि कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी है कांग्रेस के पास में। तो 41 सीटों पे अगर ये लोग लड़ रहे हैं तो इन्होंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया हुआ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वहां पे इनको 2 सीटें भी मिलने वाली हैं। अत्री जी, आरोप है कि कांग्रेस में नेतृत्व की कमी है और इसी वजह से कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो अपने आप को महिमा मंडित करने वाली बात है। कांग्रेस में आज भी बहुत लोग हैं जिनको नेतृत्व क्षमता जो है और उससे ज्यादा बेटर और बढ़िया है। रही बात घटोलों की, तो भाई सूर्या जी बोल रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा घटोला तो अभी मध्य प्रदेश में दबाई हुआ है। वो तो कभी जब पार्टी चेंज होंगी जब पता चलेगा व्यापम का कितना बड़ा घटोला है, कितने लाख नौकरियां जो है बगैर किसी नंबरों के वैसी उठा के दे दी गई। और घटोले तो भी बाद में खुलेंगे जब अडानी का, इनका अपना अंबानी इसके वो निकलेंगे, वो पता चलेगा कि भाई वो यानी कि ये आप मानते हैं कि घोटालों की वजह से भी, कांग्रेस सरकार के टाइम में जो घोटाले हुए उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का ग्राफ गिरा है? घोटालों की वजह से तो नहीं, लेकिन वो झूठे आरोप जो लगाए गए अनल गरल, उसकी वजह से भी फर्क पड़ा ही है। उस चीज का फर्क तो पड़ता है। आज टेलीविजन चलते हैं, 10 चैनल 20 चैनल हैं, एक चैनल नहीं देगा, दूसरा देगा, दूसरा नहीं देगा, तीसरा देगा, उसके ऊपर जो भी एक मीडिया मैनेजमेंट किया गया, जैसे भी किया गया, उसका वो है। और यही कारण है कि बिहार में भी कांग्रेस ने अपने आप को समेटा और 41 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई। लालू जी और नीतीश कुमार के साथ हाथ मिला लिया, शायद यही कारण है मुकेश जी। जी देखिए, जब कांग्रेस को मालूम है कि हमारा क्या हाथ से चल रहा है, तो इन्होंने बड़ी समझदारी की ये डिसीजन लिया है कि हम बिहार में जितनी कम सीटों पे चुनाव लड़ेंगे उतनी हमारी, जो इनको लगता है कि हमारी जो इज्जत बच जाएगी, उतना इज्जत बचाने में बदनामी कम होगी। दूसरा क्या, अगर आप बार बार मुलायम सिंह जी की बात कर रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश के हालात से आप छुपे नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हालात हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता भी आज की डेट में अगर आप चुनाव कर ले तो पूर्णतः मुलायम सिंह की सरकार को नकार चुकी है, क्योंकि वहां भी नेतृत्व की कमी आ रही है। अखिलेश जी अच्छी तरह से सरकार नहीं चला पा रहे हैं, और आपने देखा होगा जो अखिलेश जी अगर कर रहे हैं, कुछ करने की कोशिश करते, माननीय मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं। जो हम पहले 10 साल पहले, 12 साल पहले गुजरात में माननीय मोदी जी कर चुके हैं, उस नक्शे कदम पे अखिलेश जी चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुलायम सिंह जी ने बहुत सोची समझी साजिश से बहुत अच्छी तरह से उनको समझ में आ गया, तो वो महागठबंधन से बाहर हुए हैं, और महागठबंधन से बाहर होकर उन्होंने उनको ऐसी स्टेटमेंट देने के लिए बिहार की जनता ने मजबूर किया है। जी, यानी कि मजबूर कर दिया है बिहार की जनता ने। बिहार की जनता ने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को। लेकिन अत्री जी, एक सवाल जरूर उठता है कि अभी से हालात ये हैं, आज की अगर एक रैली की बात करें तो लालू प्रसाद यादव की एक रैली में से लोग उठ करके चले गए, भीड़ उठ करके चली गई।
क्या हस्त्र होना है आखिर पूरे चुनाव में? वो बताने की जरूरत नहीं आपको। 28 तारीख को, जब 8 तारीख को हमारा रिजल्ट आएगा, पता लगेगा। सुनील जी से पहले जवाब ले भीड़ लेते के हैं। उठने से या रहने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मोदी जी की मीटिंगों में से भी बहुत सी जगह से बहुत से लोग उठ के गए हैं, काले झंडे दिखाए गए हैं, बड़ी उसमें वो हुई है, तो इस चीज का कोई वो नहीं है। और जरूरी नहीं है कि भीड़ बहुत ज्यादा है तो वो वोटों का ही संकेत दे रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने ऐसे कई प्रोग्राम देखे हैं कि जिसमें जो है कई कई लाखों की वोट है और उसके बाद भी कैंडिडेट जो है उसको हजारों वोट नहीं मिलती और वो हार जाता है। जी, तो यानी कि क्या माना जाए, जिस तरीके से लालू प्रसाद बिहार में तो यादव खंडित जनादेश मानने की जरूरत नहीं है राठौर जी, स्पष्ट और नजर आ रहा है। अगर बिहार की भाजपा जनता सारा वाले इस मैंडेट बात दे चुके में, इस हैं, गलत लोग फहमी रैली में से उठ के कुछ जा दिन रहे हैं, खुश रहना चाहते हैं, लालू जी देख तो नहीं खुश पा रहे हैं, रहें। कोई जनता को संभाल नहीं पा रहा, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। ये आप देख रहे हैं कि बिहार में क्या होने वाला है। संभाल नहीं पा रहे हैं लालू प्रसाद यादव बिहार की जनता को, नहीं, लालू और उन्हीं बिहार के की नेतृत्व में जनता, कांग्रेस लालू जी और को तो बिहार की जनता ने जनता दल 2010 में यूनाइटेड नकार चुनाव दिया लड़ रहे है। हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है ना सर, 2010 में जनता उनको नकार चुकी है। लेकिन भाजपा वाले अगर इस खुशफहमी में खुश रहना चाहते हैं, कुछ दिन जब तक रिजल्ट आना चाहता है आता है, जब तक खुश रहना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ये लोग देखिए खुश हों। राठौर जी, हम पूरी सीटों पे लेकिन चुनाव लड़ कोई रहे ऐसा, हैं, ये आपको बताने की वो जरूरत नहीं आएगा। है। तो हम पूरी सीटों पे चुनाव लड़ रहे थे, कुछ सोच हमारे और अंदर इस कोई बात मजबूती को होगी, बिहार भाजपा की के अंदर कोई जनता ने मजबूती होगी, हम अपना चुनाव मुंह लड़ रहे बता हैं। दिया है। जी जी, इसमें कोई संदेह नहीं आपको। हाँ। हम पूरी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा संगठन पूरा हमारे साथ खड़ा हुआ है। हमने 47 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ा है, हम पूरी 243 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर और भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूर्ण विश्वास है, हमारे साथ बिहार की जनता पूर्णतः खड़ी हुई है। क्या लग रहा है सुनील जी, विश्वास की कमी है? विश्वास पार्टी जो में, है वो तो कांग्रेस इनका पार्टी खत्म में? हो चुका है, क्योंकि कांट की हांडी तो एक बार ही चढ़ती है। इन्होंने बहुत वादे करे हैं लोकसभा में भी और अदर। सर विश्वास खत्म नहीं हुआ है, हम पूरी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, 41 सीटों पे नहीं लड़ रहे हैं। वो तो केजरीवाल ने भी लड़े थे पूरे हिंदुस्तान में, बीजेपी से भी ज्यादा लड़े थे, उनका क्या हश्र हुआ था। ये ज्यादा लड़ने से कोई वो नहीं होता था। वो तो आम पार्टी जो है पूरे देश में बीजेपी से और कांग्रेस से भी ज्यादा उस सीटों पे इलेक्शन लड़े थे, उनका क्या हुआ था वो आपको मालूम है। और बिहार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही है, ये भी एक वो है। आम आदमी पार्टी तो सरेंडर कर चुकी है पहले ही। लेकिन आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने भी जिस महागठबंधन को सपोर्ट किया एक तरीके से, उस सबसे पहले छोड़ के तो वही भागे हैं, क्योंकि उनकी गिनती आती भागने वालों में। आरएस वो छोड़ के भागे, दिल्ली की जनता दरबार वो छोड़ के भागे, दिल्ली की इससे पहले सरकार वो छोड़ के भागे, जब वो प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली को छोड़ के चले गए। चलिए बिहार पर आते हैं एक बार फिर से। बिहार में जिस तरीके के हालात फिलहाल बने हुए हैं, कहीं ना कहीं रैलियों में एक तरफ जो एनडीए गठबंधन है उसकी रैलियों में इतनी भीड़ आ जाती है कि उन्हें पुलिस को हटाना पड़ता है लोगों को दूर करने के लिए। आज की ही एक रैली की घटना है। और दूसरी तरफ एक घटना ये होती है कि जो महागठबंधन है उसके एक बड़े नेता की रैली में से लोग उठ करके चले जाते हैं। ये कैसा नजारा है, लगातार परिस्थितियां जो बदल रही हैं। इससे राठौर जी आप पूर्णतः आइडिया लगा लीजिए कि बिहार में क्या होने वाला है जी, और कैसे लोगों को हटाया जाता है वहां से, कैसे लोगों को मैनेज किया जाता है। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की रैली होती है या हमारे किसी बड़े नेता की रैली होती है, गृह मंत्री जी किसी रैली में जाते हैं, तो कैसे वहां पे भीड़ को संभाला जाता है। और दूसरे एक पार्टी के मुखिया, जो महागठबंधन के मुखिया भी हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो जिनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहां पे क्या हालात हैं और वहां पे जनता कैसे उठ के जा रही है। तो इसमें मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है आपको बताने के लिए कि क्या होने वाला बिहार में, बिहार की जनता क्या मूड बना चुकी है। जो भी बात हो रही है वो मोदी जी को लेकर के ही हो रही है। जैसे कि मोदी जी से पहले भाजपा में कोई लीडर थे ही नहीं। अडवाणी जी, देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, अभी मोदी जी ये तो नेतृत्व है, पार्टी का वो भी नेतृत्व होता है। नेतृत्व चाहे है। कांग्रेस मोदी की जी बात हो तो मोदी कांग्रेस जी में भी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का नाम लिया जाता है। नहीं, ऐसी बात मोदी जी नहीं, सरकार के अदर्स मुखिया भी हैं, नाम लिए नरेंद्र मोदी जाते का नाम हैं। लिया जा रहा है। अदर्स के भी नाम लिए जाते हैं कांग्रेस में, सबके नाम लिए जाते हैं। नहीं, हमारे ऐसे गृह ही मंत्री है। जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे माननीय तो मोदी जैसे जी सुनील जी हमारे जैसे- सरकार के जैसे- मुखिया हैं। और किस किस के नाम लिए जाते हैं कांग्रेस में? जैसे नहीं, कांग्रेस में सबके नाम लिए जाते हैं। जैसे शीला, कोई नाम दिल्ली बताएं। में थे, शीला जी का भी नाम लिया जाता था, हरियाणा में हुड्डा जी का भी नाम लिया जाता था, राजस्थान में गहलोत साहब का नाम लिया जाता तो अभी था। बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं है तो कहां से नाम लेंगे अभी? नहीं, अब सेंटर में तो है ना इनके, जी सेंटर में तो है ना। नहीं, तो ये कांग्रेस में जब वो होता स्टेट के है। नाम बताए आपने। अभी हुड्डा जी का कहा तो वो हरियाणा के स्टेट के थे, और शीला जी तो दिल्ली की सीएम थी। तो स्टेट के नाम बताए ना आपने। अगर मध्य प्रदेश की बात नहीं, की वहाँ जाती पर है तो जो है शिवराज यशवंत सिंह सिन्हा चौहान रहे का भी नाम हैं। लिया आपके जाता है। बिहार में यशवंत अगर सिन्हा इतने सीनियर दूसरे लीडर राज्यों में रहे होती है हैं, तो आज वहाँ के वहाँ CMs पर का उनको नाम भी लिया जाता है। वहाँ से अपना यशवंत सिन्हा जी रहे हैं
कीर्ति झा आजाद हैं और बहुत बड़े बड़े वहां पर लीडर हैं। इनको तो पीछे सीएम नहीं रहे। नहीं, सीएम के अलावा कदावर नेताओं में से रहे हैं। जी चलिए मुकेश जी, देखिए सर, हमारे पास नेतृत्व सीएम की तो कमी अभी भी है। नहीं आएगा। हमारे पास ये नेतृत्व तो की कमी नहीं है। चलिए, बिहार में जवाब अभी ले भी सीएम नहीं आएगा। चलिए बीजेपी आपके का। पास आएंगे मुकेश जी, देखिए, जवाब हमारे लेंगे। पास जी, नेतृत्व की बताइए। कमी नहीं है। हाँ। लेकिन हमारे पास भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक पार्टी है। आप ये समझते हैं, माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी हमारी सरकार के मुखिया है और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया माननीय अमित शाह जी हैं। उसके बाद हमारे यहाँ एक बोर्ड है जो डिसाइड हो सकती है। तो हमारे यहाँ ऐसे मतलब ये पार्टी किसी एक आदमी के पीछे नहीं है। ये मतलब एक पार्टी नहीं, एक प्रोप्राइटरशिप नहीं है कि किसी मान्य जो भी कह दिया जी, राहुल जी ने जो कह दिया वो हो जाएगा, सोनिया जी ने कह दिया वो कह दिया। हमारे पास पूरा एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है। हमारे पास सरकार के मुख्य। चलिए सुनिए जी, एक सवाल उठ रहा है यहाँ पर कि कांग्रेस का बिहार में नेतृत्व कौन कर रहा है आखिर? जो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है बिहार में, तो वहां उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? किसी का भी नाम नहीं आ रहा है सेंट्रल लीडरशिप के अलावा। नहीं, कांग्रेस वहां अपने दमखम से इलेक्शन लड़ रही है। नहीं, दमखम में सर कोई नेतृत्व कर रहा होगा इनका। नेतृत्व कौन कर रहा है दमखम में कौन है? मुझे लग रहा है आप भी देख रहे होंगे, जितनी भी खबरें आ रही हैं, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, उसमें केवल लालू प्रसाद यादव ही पूरे सर अगर महागठबंधन की भी बात करते हैं तो महागठबंधन में कहीं कांग्रेस नजर आ रही है? जी, सवाल जवाब दीजिए सर। महागठबंधन में लालू जी या नीतीश जी नाम आ रहे हैं और कोई कांग्रेस कहीं नजर आ रही है? 41 सीटों पे कांग्रेस भी लड़ रही है। मीडिया उसको नहीं ले रहा, अदरवाइज तो जो है मीडिया जो है उसमें गए जो हुए हैं। दिखता है मीडिया के लिए तो वही के जो दिखता है है। वहाँ पर काफी जो है लीडर्स दिल्ली से पहुंचे हुए हैं। ये तो नहीं कहा जा सकता और काफी जोर मीडिया उन्हें नहीं उसका ले प्रचार रहा है। कर रहे हैं। वो बात अलग है कि उन क्षेत्रों में जो है मीडिया उसको ज्यादा हाईलाइट नहीं कर पा रहा। जहाँ मोदी जी होते हैं या लालू प्रसाद यादव होते हैं उस तरफ ज्यादा वो मीडिया मैनेजमेंट की बात है। हाँ, मैं यानी कांग्रेस फेल हो चुकी है। नहीं, मीडिया नहीं कहा जाएगा। सर राठौर जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आत्रे जी की बात बता देना चाहता हूँ। अभी कुछ बचा नहीं है बताने को। जरूर दोष देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मीडिया को दोष नहीं देते हैं। जी मुकेश जी, क्या करें? देखिए, अभी अत्रे जी ने अपने मुंह से ही खुद बता दिया आपको कि कहीं ना कहीं फिर दोबारा से नेतृत्व की कमी आ रही है। ये आप भी मानते हैं कि कांग्रेस के अंदर नेतृत्व की कमी आ रही है और बिहार में इनका नेतृत्व कौन कर रहा है अत्रे जी को भी नहीं मालूम है। जी ठीक है। दूसरा क्या है, मैनेजमेंट जो आप खुद कह रहे हैं कि अब समझ में क्या आता है, अत्रे जी कह रहे हैं कि मीडिया अपनी मोनोपोली कर रही है। तो ये आप ज्यादा बेटर बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। जी, मुझे तो लगता नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है, बट गठबंधन में कहीं कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। गठबंधन में कांग्रेस नजर नहीं आ रही है सुनील अत्री जी, यही सबसे बड़ी मुश्किल है कांग्रेस के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस वहां पर है, अपना चुनाव लड़ रही है। जितनी उसको सीटें आपस में गठबंधन में उनको अलॉट हुई हैं, उस हिसाब से वो उन्होंने अपने मजबूत उम्मीदवार वहां उतारे हैं और वो जितने भी उम्मीदवार उतारे हैं वो अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे। चलिए एक सेकंड में मुकेश जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फिलहाल जो हालात बिहार के बने हैं वो कितने बीजेपी के पक्ष में कितने जाते हैं? छोटे से छोटा सा सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज हम बात कर रहे हैं मीडिया पे, जब आपका बिहार का रिजल्ट आएगा तो आपकी ईसी टीवी के माध्यम से जनता को भी पता लग जाएगा, आपको पता लगेगा बिहार में क्या हालात है। बिहार में क्या हालात है सुनील जी, आपसे भी संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। बिहार में मुझे तो नहीं लगता जी बीजेपी फुल मेजोरिटी में आएगी। वहां पर तो जो है, चलिए आप हमारे इस खास पेशकश मिशन पाटलिपुत्र में आए, हमारे साथ बात की, चर्चा की। मुकेश सूर्यान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सुनील अत्री जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हमारी A to Z की इस खास पेशकश मिशन पाटलिपुत्र में इतना ही। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। नमस्कार। नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल।